मेरा 10 से 15 के बीच में अभी पर रील का चल रहा है। या कुड़ी खराब हो ये है ਇਹਦੇ ਕੋਲ तुमने ब्याह करना। अगर वो हमें रिजर्वेशन नहीं मिली होती ना, हमें कोई नहीं पढ़ने देता। ये इतना नर्वस क्यों हो गए तुम तो ऐसे हो गए फ्रीज जैसे, पता नहीं क्या क्या कहना हो गया। चाहेंगे, ये जो कॉलेज बंद हो गया इस पे ये खुशी मना रहे हैं लोग। वीडियो बना ली, चलो अब आ मेरे घर पे। और फिर जो आपको उस पॉडकास्ट से जो आपका अगर चला, उसकी हाँ, पेमेंट भी हम आधी 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 करेंगे। डन डन डन। मुझे खुद नहीं पता हूँ, इसको कट कट करो। एज इन्फ्लुएंसर थोड़ी बुलाई जा रही हूँ मैं, तो एज अ लड़कों का एंटरटेनमेंट बुलाई नहीं जा रही हूँ। आपको। वल्गर वर्ड यूज कर देते हैं कि सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मेरे साथ जो हैं वो काफ़ी वायरल है हमारे जे में, और आप सभी उनको जानते हैं। तो हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं माही जी का। तो माही जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो और बहुत मच। बहुत शुक्रिया आपको इतना कीमती टाइम निकालने के लिए। थैंक्स टू यू कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने पेज पे। थैंक यू सो मच। तो माही जी, हम अपना पॉडकास्ट आज शुरू करते हैं। जी। तो पहले तो अपनी जर्नी के लिए हमें बताइए कुछ, कि मेरी आप कहाँ से जर्नी। वायरल हुए। आपको शौक था वायरल होने का या इंस्टाग्राम पे आने का, या ऐसा कुछ जो भी आपकी जर्नी थी वो हमें बताइए। बेसिकली मुझे तो बिल्कुल भी ये नहीं था कि मुझे वायरल होना है या ऐसा कुछ। मुझे बस ये था, टिकटॉक था तो मैं वीडियोस बनाती थी और व्यूज आते आप थे। टिकटॉक से वीडियो बना रहे हैं? हाँ, मैं ठीक है। पहले टिकटॉक पे बनाती थी। जी टिकटॉक जी। तो बंद हो गया था, उसके बाद इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह आई थी। तो मैं उसमें वीडियोस वगैरह बनाती थी एंड लोग फेमस हो जाते थे और उनको पैसा आता था। मुझे ये था मैं कि अगर ये लोग फेमस हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकती, मेरी जी जी। वीडियोस क्यों नहीं चल सकती। तो बस ऐसे ही सफ़र मेरा स्टार्ट हुआ। शुरू में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था, बट धीरे धीरे मेरे टिकटॉक पे 1,68,000 के फॉलोअर्स हुए अच्छा। और टिकटॉक बैन हो गया। जी जी। फिर मैं बैठ गई ऐसे, मैंने कहा मैं क्या करूँ अब। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम आया, फिर वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एंड बस थोड़ा थोड़ा करते आज मैं 96 पे पहुँच गई हूँ। अच्छा, 96K। के। मतलब 1 लाख के करीब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ आपको जी। क्या लगता है कि आपको लोग फॉलो क्यों कर रहे हैं? अ, मुझे लगता है कि लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, लोगों को मेरा वे ऑफ टॉक अच्छा लगता है, मेरा रहन-सहन अच्छा लगता है। जी जी। या फिर जो मैं दिखाती हूँ, रिप्रेज़ेंट करती हूँ खुद को, अपने थॉट्स को, मुझे लगता है लोगों को वो चीज़ शायद पसंद आती है, तभी मुझे फ़ॉलो करते हैं। लोग आपको जो फॉलो कर रहे हैं जी। उनके लिए आपके लिए कोई मैसेज होता है हर वीडियो में आपकी? जी, मैं मैक्सिमम मेरा यही होता है कि मेरा गलत इंप्रेशन ना पड़े किसी जी जी। पे। अगर किसी की बहन मुझे देख रही है ना, तो वो मुझे देख के कुछ गलत ना सीखे। जी जी। हाँ हाँ आजकल हाँ, मैं क्या समझ चल गया। रहा है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। आप देखोगे अगर मेरा पेज, तो मेरा आपको 1% भी उसमें कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि जो उसका भाई या उसका मतलब हम्म उसके हम्म डैड उसको ये बोले कि इस लड़की को मत देख, ये अच्छी नहीं है, इसका हम्म। किरदार अच्छा नहीं है। तो मैंने खुद को ऐसे बनाया हुआ है, अपनी एक ऐसी इमेज मैंने सेट करी हुई है। हाँ जी माही जी, अगर मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग जो है व्यूज के लिए बहुत भाग रहे हैं, है ना? जी, जी, जी। कि मैं वायरल हो जाऊं, मेरे को व्यूज आ जाए, उसके लिए जो लड़कियां हैं वो ऐसे ऐसे कंटेंट डाल रही हैं जो कि अब हम अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये सब चीजें जो आप मतलब आप भी देखते होंगे, मैं भी ऑब्वियसली मैं भी देखता हूँ। तो ये जो चीजें हैं वो मतलब व्यूज के लिए, ऐसे वायरल होने के लिए कहाँ तक जायज है? मुझे तो ये 1% भी नहीं लगता ये जायज़ है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं अपनी मम्मा के साथ बैठी होती हूँ, या आप मानोगे मैं ना अपने भाई के साथ नहीं बैठती हूँ फ़ोन पकड़ के, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि किस टाइम पे फ़ोन के आगे क्या आ जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम में कुछ भी आ सकता है ना? अभी काफ़ी ज़्यादा कुछ तो ऐसे हैं, जम्मू के ही हैं वो लोग, उनकी रील जस्ट आती है, वो पहले ही इतना वल्गर वर्ड यूज़ कर देते हैं कि बंदा बैठ के अपनी फैमिली के साथ फ़ोन तक नहीं चला सकता, इतनी वल्गैरिटी डाल दी हुई है। बट वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो उनको पसंद कर रहे हैं, उनको व्यूज़ आ रहे हैं, उनको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वो सोच रहे हैं कि हाँ, हमें ये गलत काम करने से हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, हम और गलत काम करेंगे। ये तो हम पे डिपेंड है ना, हमने किसको मतलब रीच देनी है, बिल्कुल किसको बिल्कुल। हमने वायरल करना है, किसको नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि ये लोगों को थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है कि हमें किस चीज़ को हमने आगे लेके जाना है और किस चीज़ को हमने बंद करना है। इनफैक्ट मैं तो ये, जब भी ऐसा कुछ होता है मैं तो रिपोर्ट मारती हूँ। मैं तो सबको यही कहूँगी कि तुम भी भाई रिपोर्ट ही मारा करो, कि जब है ना, तुम्हें खुद पता होना चाहिए। तुम अगर किसी के साथ बैठे ही हो, क्या इंप्रेशन पड़ेगा तुम्हारा? तुम स्क्रॉल करोगे और अचानक से कुछ आ जाए हम्म, वल्गर टाइप, है ना?
माही जी तो मुझे ये चीज़ बताइए, जैसे आजकल जैसे हमने न्यू ईयर पे ना बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी। न्यू ईयर पे यहाँ पे लड़कियां जो क्लबिंग के लिए जा रही थी, हुँ, है हुँ। ना, उसके बाद दे आर फुली ड्रंक्ड, हुँ, है ना, हुँ। कोई उसका पेरेंट्स लेके जा रहा है, कोई उसका हुँ, भाई लेके जा रहा है, हुँ। कोई मतलब ये जो चीजें हैं ये कहाँ तक जायज है? ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे ऐसा नहीं बनाया हुआ कि मैं ऐसी हरकतें करूँ। आपने रिसेंटली देखा होगा न्यू ईयर पे एक डैड थे, वो अपनी बिल्कुल बेटी बिल्कुल को बिल्कुल लेके बिल्कुल, जा रहे बेटी थे। को वो लेके जा बहुत रहे हैं। गलत, मतलब इतना बुरा लग रहा था उस फादर के लिए कि उस पे उनके दिल पे क्या बीत रही होगी कि वो अपनी बच्ची को ऐसे लेके जा रहे थे। एंड यहाँ तक मुझे लगता है कि क्लब्स में जो लड़कियों को बुलाया जाता है वो आपको ये टोटली, बुलाया गया है? हाँ, मुझे इनवाइट किया जाता था क्लब्स में जब जी भी जी। कोई पार्टी वगैरह होती थी, बट मैंने अभी बंद कर दिया क्योंकि जी जी। पहले मुझे समझ नहीं थी इन सब चीज़ों की। जी। जैसे-जैसे मुझे समझ आने लगी तो मुझे लगा नहीं यार, मैं एज़ अ इन्फ्लुएंसर थोड़ी बुलाई जा रही हूँ, मैं तो एज़ अ लड़कों का एंटरटेनमेंट बुलाई नहीं, जा रही हूँ आपको वहाँ अगर पे। 1 लाख लोग फॉलो कर रहा जी। है ना, तो उस 1 लाख फॉलो में मतलब फॉलो किस लिए कर रहे हैं वो, आपको यही है कि कुछ मतलब वो आपको फॉलो इसलिए कर रहे हैं कि आपकी कुछ लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं वो, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी वीडियो से कोई मतलब ऐसे कोई मोटिवेशनल चीज ले रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप ये चीजें करते हो तो कहीं ना कहीं तो जो हमारी यूथ है वो आपसे ये अगर ये माही जी जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। बिल्कुल, वही चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने स्टेप बैक कर लिया। मुझे ये लगा कि नहीं, ये चीज़ तो बिल्कुल मुझे सही नहीं लग रही, क्योंकि मैं किसी का एंटरटेनमेंट बनने जा रही जी हूँ, जी। मैं किसी लड़के का एंटरटेनमेंट बनने जा रही हूँ। अगर मुझे बुलाया गया है वहाँ पे, इट मीन्स कि वहाँ पे तुम कुछ सोच के ही बुला रहे हो ना, वरना कौन बुलाएगा फ्री में इन्फ्लुएंसर को, बुलाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा। तुम्हें भी उससे कुछ मतलब है, तभी तुम उसको बुला रहे हो। तो मैंने तो अभी तो मतलब टोटली मैंने बंद ही कर दिया हो अब इनवाइट्स पे आपको जो जाना। बुलाया जाता है वो आपको पर्सनली बुलाया जाता है, मैनेजमेंट के थ्रू बुलाया जाता है? इट्स नॉट, ये तो रिवील नहीं किया जा नहीं सकता, नहीं, आप बट बता सकते हैं आपको मैनेजमेंट के थ्रू नहीं। बुलाया जाता है कि या आप पर्सनली आपको मैसेज किए जाते हैं? नहीं, नहीं, हमें इनवाइट आता है। अब मुझे ये नहीं पता कि किसकी तरफ से आता है, बट हमें इनवाइट आता है। मतलब मैनेजमेंट की तरफ से आता है? हो सकता है। नहीं हो सकता नहीं, आप क्लियर बताइए ना। मैं ये चीज़ें रिवील नहीं करी जाएँगी ना। मतलब आपके पीछे एक मैनेजमेंट काम करती है, हाँ, काइंड ऑफ आप कह तो सकते कहीं हो। ना कहीं वो मैनेजमेंट आपको डिप्रेस करती है कि अम ये नहीं करना, ये चीज नहीं करनी, उम, वो चीज करनी नहीं, है। लाइक मैनेजमेंट भी लाइक ये कहती है कि जो चीज़ सही है, उसके लिए वो थोड़ी ना मुझे मना करेंगे, जो गलत है वो उसी के लिए मना करेंगे ना। मतलब आपको नहीं लगता कि अगर आपकी मैनेजमेंट अगर कोई चीज ऐसी है जैसे कि ये चीज करनी है, बट हुँ, आपको हुँ। मैनेजमेंट बोला कि नहीं ये चीज नहीं करनी है, हुँ, हुँ। वो ऐसा हुआ है थोड़ा-सा कभी? तो हाँ, थोड़ा-सा होता है ना, प्रेशर टाइप हाँ, फ़ील प्रेशर होता है। टाइप, वो हाँ, प्रेशर जो है वो किस चीज को लेके आता है? मुझे आप कह सकते हो कि मतलब मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ जो मुझे करना चाहिए, है ना? ऐसा क्यों? उम, मुझे इसका जवाब ही नहीं आ रहा। तो आपकी मैनेजमेंट जो है वो आपको किसी तरह से प्रेशर नहीं करती है? नहीं, मेरी मैनेजमेंट मुझे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देती है। उनको ये होता है कि हाँ, एक अच्छा प्रोजेक्ट आ जाए माही के लिए। वो हमेशा अच्छी चीज़ के लिए ही मुझे बोलते हैं कि हाँ, माही माही जी अगर ऐसे। मैं आपसे पूछूं कि आप इंस्टाग्राम से कितना कमा लेती हैं, व्यूज से पैसे आते हैं, प्रमोशन से आते हैं, इंस्टाग्राम कैसे पैसे देता है? मुझे इंस्टाग्राम की तरफ से कोई पैसा नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जो भी कमा रही हूँ मैं प्रमोशन के थ्रू ही कमाती हूँ एंड टच वुड मेरा बहुत अच्छा भी चल रहा है। हम्म। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि एस्टिमेट थोड़ा सा आप इंस्टाग्राम से कितना कमा लेते नहीं, हैं? नहीं, नहीं, ईवल आई, ये रिस्क नहीं मैं ले सकती। नजर इज रियल, तो ये अंदर की बात है, तो हम अंदर ही रखेंगे इस ठीक बात है जी, को। माही जी बोल रहे हैं कि हम इस चीज के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते, मैं कितना कमाती हूँ, बट अच्छा खासा कमाती हैं भाई ये। हाँ, अच्छा खासा कमाते हैं ये। अच्छा माही जी, अगर मैं ये चीज देखूं कि हमारे जम्मू के अंदर, जी। है ना, हमारे जम्मू के अंदर जैसे तो हम बोलते हैं कि ठीक है इक्वलिटी है, वहां कहीं कास्टिज्म को लेके कहीं से आपको मतलब कि ये किया जाता है, सप्रेस किया जाता है? बिल्कुल, मुझे चलो क्या ही कहना, बट मैं जस्ट बता देती हूँ कि मुझे मैं चलो क्या ही बोलूँ, बट मुझे मेरी कास्ट की वजह से मुझे बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे काम नहीं मिलता। नहीं, वो लड़की तो उस इस उस कास्ट से? उस उस चीज़ से बिलॉन्ग करती है, उस कास्ट से बिलॉन्ग करती है, तो इस लड़की को नहीं, हमने नहीं बुलाना। लाइक ये चीज़ मैं बहुत फेस करती हूँ। खैर, ये चलो ये तो रहेगी रहेगी, क्योंकि ये कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। आप जितना मर्जी करो, आप जितना मर्जी वेल एजुकेटेड हो जाओ। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। जी अगर आपने मेरी प्रोफाइल खोल के देखा होगा, जी जी। उसमें ना मेरी एक वीडियो होती है
जो मैं अपने लिए बनाती हूँ, अपने लोगों के लिए बनाती हूँ, राइट? उसके आप कभी कमेंट्स खोल के देखना, उसमें इतने वल्गर कमेंट्स होते हैं, हालांकि लोग बोलते हैं कि कास्टिज्म खत्म है, हम्म। बट आप जब वो पढ़ोगे ना कमेंट्स, आपको रियलाइज होगा कि क्यों आज भी ये चीज क्यों हो रही है। मतलब रिजर्वेशन पे ताने बजते हैं कि ये तो इतना कोटा ले गए। कुछ लड़की, एक लड़की थी, हम्म। ग्रेजुएशन करी है उसने हम्म। मेरे ही कॉलेज से, मैं अपने कॉलेज का नाम नहीं लूंगी, है जी ना। जी जी। मेरे कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन करी हुई है, एंड उसने मुझे क्या बोला है कमेंट में, हाँ चल वीडियो बना ली, चल अब आ मेरे घर पे आके पोछा मार। अच्छा। ऐसी चीज, चला मेरे घर पे आके झाड़ू मार, बर्तन दो, लाइक नाली साफ कर। ये बड़े कॉमन से कमेंट दिखते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में ना। तो आपने ऐसे लोगों को कुछ मतलब रिप्लाई नहीं किया? मुझे जहाँ तक लगता था वहां तक तो मैंने किया, फिर एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि ये तो मुझे मेंटली मतलब ऐसा हाँ हाँ हाँ। डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मैं ना इतना डिप्रेस्ड हो जाती थी कमेंट्स पढ़ के, मेरे को बड़ा ऐसे बुरा फील होना कि ये ऐसे बोल रहे हैं। लाइक वो लड़की, आप मानो उसने ग्रेजुएशन करी है, सोचो, पढ़ी लिखी लड़की है, उस लड़की की ये मेंटालिटी थी। जम्मू की लड़की है, ऐसा नहीं था कि बाहर की लड़की थी, जम्मू की लड़की थी, उसकी ये मेंटालिटी थी, सोचो। तो ये जो प्रोपागेंडा चल रहा है कि इसको लेके कास्टिज्म खत्म कर दी जाए, तो मतलब ये सिर्फ फेक है? ये सिर्फ और सिर्फ वाहियात बातें हैं, झूठी बातें हैं कि कास्टिज्म खत्म हो गया है, ये हो गया है। कुछ नहीं हुआ, कास्टिज्म आज भी है। और मैं कहती हूँ कि जो रिजर्वेशन हमें मिली हुई है, अगर वो हमें रिजर्वेशन नहीं मिली होती ना, हमें कोई नहीं पढ़ने देता। ये सच है, ये बात, कोई हमें पढ़ने नहीं देता, कोई हमें कुछ नहीं करने देता। ये जो भी आज हम जहाँ पे भी है ना, अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ यार, मैं बाबा साहब की वजह से बैठी हूँ। हम्म। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन्होंने मुझे ये राइट दिलाया कि मैं यहाँ पे बैठ के आपके साथ बात कर सकूं। वरना आपको पता है लड़कियों का क्या हाल होता था, कितना कुछ होता था। लाइक अगर पहले तो बुड्ढों के साथ शादियां करा देनी बिल्कुल छोटी छोटी बिल्कुल लड़कियों बिल्कुल। की, फिर बुड्ढे मर जाते थे। लड़कियों का क्या कसूर है, वो तो बेचारी अभी यंग थी ना, बिल्कुल उनको बिल्कुल। भी साथ में जला दिया जाता था। मनुस्मृति में कितना कुछ लिखा हुआ है, आपने कभी पढ़ा होगा तो मैंने आपको पढ़ी पता है, चलेगा। मनुस्मृति पढ़ी है मैंने। क्या लिखा होता था उसके उसमें कि अंदर यही औरतों है के कि जो साथ क्या क्या किया जाए, क्या क्या किया जाए औरतों के साथ। और आज देखो हम कहाँ पहुंच गए हुए हैं, लड़की किसी से पीछे या नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो, ये बात सच है, इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता कि जितना मतलब फिजिकली लड़कियां लड़कों जितना स्ट्रांग नहीं हो सकती हैं, फिजिकली नहीं हो सकती हैं, बट बाकी हर एक चीज में लड़कियां लड़कों के इक्वल है। ये बिल्कुल बात बिल्कुल आपको भी पता बिल्कुल है बिल्कुल ना, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हम चलो फिजिकली लड़कों के बराबर नहीं हो सकते, उनमें ज्यादा ताकत होती है, लड़कियों में उतनी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ लड़कियां बोलेंगी कि बहन तू गलत बोल रही है, बट बहन ये सच है, ठीक है। अच्छा माही जी, मुझे ये चीज़ बताइए, सोशल मीडिया जो है वो हम्म। ब्रेन वॉश कर रही है कहीं ना कहीं लोगों को, कि लोग अपने काम छोड़ के इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। वो अपने ऑब्वियसली। जो अपनी स्टडीज़ को लेके, जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ कि कॉलेज के बच्चे हैं, हम्म। स्कूल के बच्चे हैं, चाहे किसी भी, वो अपने इन चीज़ों को अपना एक फोकस छोड़ के व्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं। ये व्यूज़ के पीछे भागना आपको कहाँ तक सही लगता है? मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगता। एक ना स्पेसिफिक एज होती है, जी जैसा, है ना। लाइक चलो ठीक है, अभी तो मेरी एज है, मैं जॉब भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खाली वीडियोस ही बनाती रहती हूँ, या मैं बेली बैठ के तो चलो फोन पकड़ा और कहीं भी मुंह उठा के लग पड़े। जी मैं जॉब भी करती हूँ, जी। उसके बाद जो मेरा टाइम बचता है उसमें मैं वीडियोस बनाती हूँ। बट मुझे अब ये लग रहा है, अब मैं ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ ना, छोटी छोटी सी लड़कियां होती हैं वीडियोस बनाने लगी होती हैं। मतलब उनको ये, उनका ब्रेन वॉश हो चुका है टोटली कि हम ये चलाएंगे हमें पैसे आएंगे, हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाएंगे हमें पैसे आएंगे। ठीक है, पैसे आपको आएंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप हर एक चीज को इक्वली लेके चलो, स्टडी को भी इक्वल लेके चलो। आप अगर आपका पैशन है वीडियोस बनाना, आप उसको भी इक्वल लेके चलो। जी जी। तो मतलब कि हमें अपना जो बेसिकली जो हमें स्टडीज है उनको सफर नहीं करवाना है। बिल्कुल भी नहीं। तो भाई ये बिल्कुल सही माही जी बोल रहे हैं कि आप ये जो अपना सोशल मीडिया है इसको आप थोड़ा बाद में रख सकते हैं। आपका जो फोकस है फिलहाल, जो स्कूल की लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, जो कॉलेजेस के लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, पहले उनको फोकस अपनी स्टडीज पे करना है, उसके बाद आपको ये सब चीजें करनी है। माही जी, अगर मैं अगला आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे हमारे जम्मू के अंदर एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, कटरा यूनिवर्सिटी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसको लेके, जिसके अंदर ये किया गया है कि लोगों ने उस कॉलेज को ही बंद करवा दिया है। हम्म। बट वहां पे
अगर देखा जाए तो वहां पे जो सीट्स मिली हैं वो मेरिट के बेस पे मिली हैं। तो आप बिल्कुल। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये जो कॉलेज बंद हो गया, इस पे ये खुशी मना रहे हैं लोग। मैं तो सबसे पहले चलो मैं कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैं ऑनेस्ट, मैं फिर भी बता देती हूँ आपको, बेवकूफ़ लोग थे जो खुशियाँ बेवकूफ़ी है। मना रहे थे, बेवकूफ़ लोग थे वो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। उनको पढ़ाई की ज़रूरत है, ना कि इन सब चीज़ों पे ये सब करने हाँ, की। क्योंकि वहां पे जो एडमिशन्स की गई हैं वो बिल्कुल, मेरिट वो के बेस मेरिट बेस पे थी, मेरिट बेस वो पे थी। रिलीजन बेस पे थी ही नहीं, थी ही नहीं। है ना? बट मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ना मैंने स्टडी करी है, बट फिर भी मुझे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी से बहुत दूर हूँ। हाँ, क्योंकि वो जो वहाँ पे जो एडमिशन्स की जा रही थी यूनिवर्सिटी में, वो एडमिशन्स की जा रही थी मेरिट के बेस पे। बट वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा चलाया गया बड़ी पार्टीज के द्वारा कि भाई इसको बंद कर, और वो ऑटोमेटिकली कॉलेज बंद हो गया। तो वहाँ पे सफ़र कौन किए? जी हाँ, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स किए। और हमारा जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल, जम्मू एंड कश्मीर की किया, और वैसे भी हमारा जम्मू एंड कश्मीर बड़े सारे मुद्दों में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। आपकी ये अपनी जर्नी को लेके, चाहे आप इंस्टाग्राम में हैं, चाहे आप अपने जॉब को लेके हैं, घर वाले सपोर्ट करते हैं? शुरू शुरू में तो कोई नहीं करता क्योंकि लाइक गांव से हूँ मैं, है ना? जी। चट्टा पिंड से मैं बिलोंग करती हूँ, तो वो अभी थोड़ा सा आप कहो कि 5% वो मॉडर्न हुआ है, 95% वो वही पिछड़ा हुआ इलाका ही है, वहाँ के लोगों की सेम ही सोच है पुरानी सी। लाइक शुरू शुरू में मैं वीडियोस बनाती थी, तो कहते थे कि ये क्या कर रही है, ये ऐसे हमारी लैंग्वेज में कह देते हैं कंजर बुना कर रही हाँ, हाँ, समझ है गया, ना? मैं समझ वीडियोस गया, बनाना समझ गया। लाइक ऐसे तो बड़ा ऐसे नेगेटिव बोलते थे मेरे बारे में। मेरा ये है कि मैं बड़ी खुली डुली हूँ, है ना? जी। मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि तुम छुप छुपा के सब करो और मतलब ऐसे सामने तुम बड़ी शरीफ सी हो, पता सबको ही होता है किसकी क्या औकात है। बिल्कुल, बिल्कुल। तुम बड़े ऐसे डिसेंट है, तुम्हारी बेटियां बहुत डिसेंट सी हैं और बाकियों की लड़कियां सारी खराब हैं। तो मेरा ये है कि मैं अगर किसी लड़के से बात भी करती हूँ ना, तो अच्छा यू उसके साथ बात कर रही थी, हमारे डोगरी में कहते हैं कि अच्छा ये फलाने मुड़े कन्नै गल करा दी, ये फलाने मुड़े कन्नै उत्थे फिरा दी, फलाने मुड़े कन्नै उत्थे बैठी। बट उनको ये नहीं समझ आता कि मेरा काम है, मीटिंग्स होती हैं जी, काम जी, के जी। रिलेटेड, है ना? बहुत कुछ होता है, दोस्त होते हैं, उन गवारों को यही नहीं पता दोस्तों का क्या। अगर मैं किसी लड़के के साथ बात भी कर रही हूँ ना, अच्छा इदा ओदे मुड़े कन्नै चक्कर चला दा है, ताइयों उस हाँ, मुड़े कन्नै बिल्कुल, गल करे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ बड़ी फेस करनी पड़ी। मेरे रिलेटिव्स, मेरे खुद के रिलेटिव्स बोलते हैं इसके साथ कौन शादी करेगा, अच्छा। ये वीडियो बनाती है, ये गाने में आती है, हाँ, हाँ, हाँ। बड़े बोलते हैं ना बड़ा कुछ। बट मेरी मम्मा, भगवान ऐसी मम्मा सबको दे। अच्छा, आपकी मम्मा ने आपको सपोर्ट मेरी किया। मम्मा मुझे इतना सपोर्ट करती है, मुझे नहीं लगता कि किसी की मम्मा इतना करती होगी जितना मेरी मम्मा करती है। मैं गलत भी होती थी ना, मेरी मम्मा तो भी बोलती थी अगले बंदे को कि तू गलत है, मेरी बेटी सही है। उस टाइम हम्म। भी मेरी मम्मा ने मुझे और सपोर्ट किया क्योंकि रिलेटिव्स? मेरी मम्मा को पता था कि मेरी बेटी कुछ गलत नहीं करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, मम्मा ने बिल्कुल। इतना, लाइक मैं आपको क्या ही बताऊं, चलो मैं सॉन्ग शूट के लिए गई चंडीगढ़ हम्म। पहली बार, अकेली गई, है ना? चलो टचवुड टीम बड़ी अच्छी थी मेरी, सौरभ टंडन और एंड ऑल। मैं चंडीगढ़ गई, फर्स्ट टाइम था मेरा चंडीगढ़ जाना था मैंने, तो लाइक उस टाइम पे भी मेरे को बड़ा कुछ फेस करना पड़ा। मम्मा मम्मा लाइक कि कोई बात नहीं तू जा जा, पापा मेरे थे कि नहीं बेटी है अकेली जा रही है। होता है पापा को भाइयों को फिक्र तो सबको होती है ना, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं जाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा आप में क्या कैपेसिटी, आप क्या कर सकते हो। तो उस टाइम पे भी मम्मा ने पापा को मनाया, पापा मेरे मानते नहीं थे, मैं चली गई। बट टचवुड मेरी टीम बड़ी अच्छी थी। लाइक चलो मैं नाम भी लूँगी, सौरभ टंडन और ये सब थे, मेरी टीम बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम पे उन्होंने मुझे। एंड उस टाइम पे भी मेरे को ये सुनने को आया, कुल्ली मतलब डोगरी में कहते थे कुड़ी उत्थे भेजी ओड़ी, चंडीगढ़ भेजी ओड़ी, उन कुड़ी ने खराब हो ही आना, कुड़ी ने बिगड़ी आना। बट वो अपने हाथ में होता है कि आपने बिगड़ना है कि आपने क्या करना है ना? मैं गई वहां पे, मैंने अपना काम किया, मैं अपना काम करके वापस आ गई। इधर आके जी पूरा मतलब ऐसे पड़ा हुआ था कि अच्छा ये उन गाने चा लगी पई है, कुड़ी खराब हो गई है, ਇਹਦੇ कन्नै कुन्ने ब्याह करना, लाइक है ना? होता है ना कि इसके साथ किसने शादी करनी है, बिल्कुल, बिल्कुल। कि लड़की मतलब ऐसे गानों गुनों में आती है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी फेस करनी पड़ी, बट मेरी मम्मा देती है जवाब सबको ठोक के, इंक्लूडिंग चलो क्या ही कहना, अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग कहते हैं भड़काते हैं, लाइक मेरी मम्मा को, मेरे पापा को, मेरी बहुत बातें करते हैं कि
ऐसे वैसे, बट मेरी मम्मा बोलती कि मेरी बेटी है ना, मैं संभालूंगी, आप अपने वाली संभालो। उनके भावे नस जाए, उनको कोई परवाह नहीं, अपने वाले जो मर्जी गुल खिलाएं, बट मैं क्या कर रही हूँ इस पे पूरी नजर होती है उनकी। चलो। माही जी, अगर मैं आपका रिलेशनशिप स्टेटस पूछूं तो वो क्या है? फिलहाल तो अभी मैं सिंगल हूँ। जी। तो इससे ज्यादा क्या ही बताऊँ अब आपको। आप अभी तक सिंगल हैं? आपको पसंद नहीं आया या आपको किसी ने प्रपोज नहीं किया? नहीं किया, मुझे प्रपोज भी किया, मैं थी पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में, जी। बट चलो, किस्मत के खेल होते हैं। वहां से ब्रेकअप हुआ कि आपकी तरफ से हुआ? नहीं, उनकी तरफ से हुआ था। उसको लेके किया? होते हैं, बहुत रीजंस होते हैं। मेरी लव लाइफ इतनी अच्छी नहीं है यार, मतलब चलो, जो हो गया सो हो गया, बट सिचुएशंस हाँ, ऐसी होती है ना सिचुएशंस। कि आप नहीं चाहते हो बट हो आप जाता है। आज भी कुछ फीलिंग्स हैं उनके लिए? नहीं, फीलिंग्स नहीं है, बट मुझे मुझे ये हर्ट होता है कि मुझे विदाउट रीजन, मतलब हमारा जो भी हुआ भाई विदाउट अगर ही मत नहीं, करें। नहीं, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ और मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ अब अपनी लाइफ में। मूव ऑन करने के लिए माही जी हमें क्या चीज करनी पड़ेगी? हाँ। ये ऐसा मूव ऑन टाइप, ऐसा आप कहोगे कि कोई चीज़ करके आपका मूव ऑन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल झूठ है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे तो आप मूव ऑन कर जाओगे, बिल्कुल नहीं। मुझे खुद मूव ऑन करने में 4 साल लग गए थे। 4 साल अच्छा। बहुत होते हैं। अच्छा, आपका 4 साल पहले ब्रेकअप हुआ है? मेरा हुआ था तब आप वायरल थे? 2019 में। अच्छा, तब मैं इतनी 2019 इतनी में। फेमस नहीं थी, तब तो मुझे पता भी नहीं तो था अभी कि अभी इंस्टाग्राम भी भाई ने कुछ होता कांटेक्ट है। किया आपको? अभी भाई ने कांटेक्ट किया वायरल होने के बाद? नहीं, उन्होंने लाइक बहुत पहले किया था, बट अब नहीं करा। ठीक है, जो भी है, मैं बात अगर नहीं वो करना आपसे चाहती। कांटेक्ट करते हैं तो आप वापिस से आना नहीं, चाहेंगे? नहीं। छोड़ दिया? ऑब्वियसली जो बंदा मुझे उस टाइम पे छोड़ के जा सकता है, वो मुझे अब भी छोड़ के जा सकता है। आपके स्ट्रगलिंग फेज में अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो ऑब्वियस बिल्कुल। सी बात है। चलो ठीक हुँ। है। ठीक है, आपका माही जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पुट करूंगा कि आप जो फर्स्ट रील वायरल हुई थी हुँ, वो हुँ। कब हुई थी वो मैं गई थी और वो फीलिंग क्या थी? वो मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं एनसीसी कैडेट थी, जी। ठीक है? और मुझे ये था कि कोविड आया था। कोविड के बाद हमें मुश्किल से 1 कैंप मिला। मैं तुम्हें बताऊँ, मेरे मेरे साथ कॉलेज में भी इतना गलत हुआ है ना, कसम से। एनसीसी रखी होती थी, जी। 100% देना, जी। बाद में चमचे ले जाते थे। जी। एनसीसी रखी होती थी, तो एफर्ट्स पूरे लगाने, बाद में ये चमचागिरी तो चलती रहती है, चमचे ले जाते थे। आरडीसी का कोविड का टाइम था, आरडीसी की सिलेक्शन होनी थी। तो आरडीसी की सिलेक्शन होती है नगरोटा में, बट उससे पहले एक कॉलेज की तरफ से सिलेक्शन होती है। ड्रिल वगैरह ठीक थी, तो अपनी तरफ से तो 100% एफर्ट्स लगाए, लेकिन उस टाइम पे कुछ चमचे चले गए। फिर बहुत कुछ फेस करना पड़ा उस टाइम पे भी। एफर्ट्स तो बहुत लगे। फिर उसके बाद आता है थर्ड ईयर। वो लास्ट ईयर होता है आपके पास कि आप आरडीस में 2 साल मिलते हैं आपको, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, 2 साल में आप अगर आपकी आरडी लग गई तो ठीक है। थर्ड ईयर आया, बहुत एफर्ट्स उस टाइम भी बहुत एफर्ट्स लगाए, डेंगू हो गया, उस टाइम भी नहीं जा पाई। तो मतलब हर मेरे को हर साइड से ना, मैं बता नहीं सकती, मेरे को हर साइड से बंदों ने हमेशा पीछे ही खींचा। पीछे मतलब खींचा मुझे है। कभी वो चीज़ मिली नहीं जो मैं चाहती हूँ। लाइक फ्रेंडशिप में ज़ीरो, किसी ने कभी अगर एफर्ट्स अगर नहीं मैं आपसे लगाए। क्वेश्चन पूछूं कि आपको एक पार्टनर कैसा चाहिए तो आपको कैसा, अगर आप क्या क्वालिटीज ढूंढते हैं उसमें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर जानना चाहेंगे। यार, पार्टनर मैं बस इतना चाहती हूँ कि अच्छा होना चाहिए बस। so, पैसा मेरे लिए मैटर ही नहीं करता, मुझे चाहिए ही नहीं बट पैसा। आजकल तो लड़कियों के लिए पैसा मैटर करता है। मुझे नहीं चाहिए पैसा, मैं खुद भी कमा लूंगी, मैं कमा भी रही हूँ, मैं आगे भी कमा लूंगी। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बंदा ऐसा चाहिए कि जो मतलब दिल का अच्छा हो। मुझे नशेड़ी बंदे बिल्कुल पसंद नहीं है। ड्रिंक करने वालों से मुझे सख्त नफरत है। मुझे बहुत ही, लाइक अगर नाम शब्द लिया हो बंदे ने तो बहुत बेस्ट है, मेरे लिए आपने तो लिया बहुत है? बेस्ट है। मैं लूंगी, बट मैंने लिया नहीं है आप अभी किनका तक। लेंगे? मैं ब्यास वाले बाबा जी का। राधा स्वामी बाबा हाँ, जी का, राधा स्वामी हाँ बाबा ठीक जी है, का, हमारे मेरी सारे बहुत घर लगन है वाले। उनके साथ। अच्छा अच्छा। मैं लाइक आप मतलब मैं जब उनको देखती हूँ ना,
मैं रोना नहीं चाहती हूँ, बट मेरी आँखों से अपने आप आँसू आ जाते हैं। मतलब कि मेरा जो हस्बैंड हो वो आर्मी में होना चाहिए या फिर पुलिस में होना चाहिए। मेरा खुद का भी ये था कि मुझे जाना है, या तो जेकेपी में जाऊँगी या मैं इंडियन आर्मी में जाऊँगी। बट कुछ रीज़न्स की वज़ह से मैं नहीं जा पाई, या यूँ कह लो कि इस बार मेरे से एग्ज़ाम ही क्रैक नहीं हुआ। किसका एग्जाम दे रहे थे आप? मैंने जेकेपी का दिया, मेरे से क्रैक ही नहीं हुआ। पढ़ा ही नहीं था यार। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। बिना पहले पढ़े। क्वेश भी हुआ था 2019 में, क्वेश हुआ था एग्जाम। 19 में मैंने पलोड़ा में थी मैं, तब भी मैंने बीएसएफ का रनिंग निकाल लिया था, बट मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे मतलब आप क्योंकि एजुकेटेड भी हैं, आप पढ़ने में भी ठीक हैं आपके। हाँ, तो उस टाइम पे ये था कि सब कुछ ठीक हो गया। बात आती है डॉक्यूमेंट्स पे, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे क्योंकि बनाए ही नहीं हुए थे हमने उस टाइम पे। मतलब पता लगा कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स होना कितना ज़रूरी है। लाइक आप हो गए हो, बट आप डॉक्यूमेंट्स की वजह से रह गए हो। उन्होंने मुझे टाइम दिया, कहते बेटा रिटर्न होना है आपका, तो तब तक टाइम है, तब तक आप कर लो। फिर कोविड आ गया, उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। जब मेरा स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में मुझे प्रमोशन आती थी, मुझे पता है, तब मैं किसी मैनेजमेंट के साथ नहीं थी, तो मैं खुद ही लाइक बात कर लेनी, मैंने खुद ही काम करना। उस टाइम पे मुझे ये था कि हाँ, मेरे अभी उस टाइम पे आई थिंक मेरे 35 के समथिंग 35,000 40,000 फॉलोअर्स थे। तो मुझे बार्टर पे बुलाते थे वो, तो मुझे लगा कि हाँ, मेरा अभी स्टार्टिंग फेज है तो मुझे बार्टर में कर लेना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा अच्छी पेमेंट आती है पहले अच्छा, तो। अच्छी पेमेंट आती है। अच्छी पेमेंट आती है पहले तो, चलो ये मैक्सिमम आपको कितनी पेमेंट आ रखी है? लगा लो आप 10 और 15 के बीच बीच में इस टाइम पे मेरा करंट अच्छा, पर मतलब रील का 15,000 तक आपको पेमेंट आ रखी है। आ रखी है। और मेरा 10 से 15 के बीच में अभी पर रील का चल रहा है, एक आप रील एक होती है। रील डालेंगे तो आपको 10,000 से 15 के बीच में आएगा। हाँ, इतना मैं लेती हूँ ब्रांड, बिल्कुल। आप ये ना देखो, आप ये देखो ना कि उसमें मेरे एफर्ट्स भी तो लग रहे हैं। मैं जा रही हूँ, घर तो से अगर मैं जा रही आपके हूँ। साथ रील डालूं हम्म, तो आधा आधा, आधा आधा, आधा ठीक आधा। है। आधा आधा। और फिर जो आपको उस पॉडकास्ट से जो आपका अगर चला, उसकी हाँ, पेमेंट भी हम आधी 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 आधी, करेंगे। डन 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 डन। डन डन डन। बट डन। ये है, देखो मेरा पॉडकास्ट चले ना चले वो अलग बात है, बट आपकी रील चलती है, वो आपकी चलो हर। भगवान की दया से चलती है, बाकी हाँ, अपने तो मुझे कोई नहीं दिखता उसमें। लाइक मेरे को घर घर के होंगे, मेरे भाई होगा, इसके अलावा और भाई मेरे सपोर्ट करता है? भाई, हाँ अब करता है, पहले नहीं करता था क्योंकि बड़ा है कि छोटा है? छोटा, ऑब्वियसली वो भी लड़कों के बीच में खड़ा होता है ना, तो लड़के तो लड़कों का। ये नहीं होता कि उस आपके भाई को बोलता यार ये देख तेरी बहन की रील आ गई? वो ऑब्वियसली, बट उस टाइम पे ना उसको भी, क्योंकि नया नया था ना, तो हम गांव वाली साइड से, गांव वाली साइड में तो लड़के बोलते हैं इसकी बहन रीले बनाती है लड़कों के साथ, ये वो। तो उसको उस टाइम पे क्वाइट थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता था। हाँ हाँ। बट जब उसको धीरे धीरे समझ आई कि नहीं, सिर्फ रील ही बनाती है, क्या हो गया, कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है लोगों की तरह, या गंदे कपड़े डाल के, वल्गर कपड़े माई जी, डाल के तो यहाँ नहीं पे नाच यही रही। एक माइंडसेट है कि अगर ये रील बना रही है तो ये ऐसे काम भी करती होगी। ये माइंडसेट है। मैंने आपको बताया ना कि मेरे रिश्तेदार क्या बोलते हैं कि इससे शादी कौन करेगा। मेरे रिश्तेदार तक ये लाइन आज बोल आपके देते हैं। मिलियंस में व्यूज हैं, है ना, मिलियंस में बिल्कुल। लोग आपको देखते हैं। बिल्कुल। जम्मू का कोई ऐसा आदमी होगा नहीं, या लड़का होगा नहीं, जहाँ हम्म। लड़की होगी नहीं जो आपको नहीं जानती। इंक्लूडिंग उनकी फैमिलीज तक मुझे जानते हैं। और मुझे जहाँ कहीं पे भी कोई ऐसी लड़की, मैं बता दूं, मैं एक एग्जीबिशन में गई थी। जी एक मेरी बहुत क्यूट सी, बहुत प्यारी सी फैन है, एंड मैंने उसको फॉलो भी किया हुआ है। जी जी। एंड वो आपने मुझे लड़की, फॉलो किया है? आपको हाँ किया मैंने। फिर ठीक है। फिर ठीक है। वो लड़की दौड़ के आती है एंड शी सेड कि माही दीदी आप बहुत प्यारे लगते हो मुझे, मैं आपकी बहुत वीडियोस देखो। और उसकी मम्मा भी ये कहते हैं कि मेरी बच्ची आपको बहुत पसंद करती है। तो वो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट था मेरे जी जी लिए जी। कि उसके पेरेंट्स भी मुझे पसंद करते हैं, और हमारे लोग तो खैर मुझे बहुत पसंद करते हैं। वो तो इतना अप्रिशिएट करते हैं कि वो तो सामने से बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी कोई बेटी इतना आगे जा रही है, जी इतना जी अच्छा कंटेंट बना रही है। जी। एटलीस्ट मैं लोगों की तरह वल्गर कपड़े डाल के, एटलीस्ट गंदे काम करके तो नहीं ना आगे जा रही। मुझे माही जी आप में यही चीज अच्छी लगी कि आपने कोई वल्गैरिटी नहीं, बिल्कुल। है ना, आपने वैसा कोई, जैसे आजकल देखो देखो आजकल लड़कियां जो मैक्सिमम जिम में रील्स बना रही हैं,
बट वो जानबूझ के हाँ, अडल्ट्री को लेके, बिल्कुल बिल्कुल है ना? कि मतलब मुझे यही चीज लगी कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया ना, ऐसा आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया है मैं उसके। करूंगी भी नहीं, मैं बिल्कुल, कभी नहीं आप करूंगी देखिए, ऐसा आप कुछ। बिल्कुल भी नहीं करिए। और बिल्कुल नेक्स्ट मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अच्छे तरीके से भी वायरल हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो हो रही हूँ, मैं तो अच्छे तरीके से ही हो रही है। बाकी कुछ लड़कियों को लगता है कि अगर वो ऐसे गंदी सी हरकतें करके, गंदे-गंदे कपड़े डाल के या अपने बॉडी पार्ट्स दिखा के फेम ले जाएँगे या वायरल हो जाएँगे। बहन मेरी बात सुन लो, तुम वायरल तो हो जाओगे बट तुम्हारी इज़्ज़त ना, हाँ, नो बिल्कुल, वर्ड्स, बिल्कुल, कुछ नहीं बिल्कुल। है, तुम कुछ नहीं हो, तुम शरेआम कहीं जा नहीं सकते। बेशक तुम्हारे मुँह पे कोई हा, हा, ही कर इनको देगा 100 लड़के तुम्हारे मिल साथ, सकते हैं, पर एक अच्छा पति मिल सकता है? मुश्किल है। मज़े लेने ही आते हैं सारे, मेन बात तो ये है। देखो, जितना मर्ज़ी कोई कर ले ना मॉडर्न मॉडर्न ये वो फलाना-ढिमकाना, एंड में उनको बीवी चाहिए होती है जो सिंपल सादी। ऐसे मेरा तो ये है भाई, और मैंने ये चीज़ देखी भी हुई है। पता नहीं मुझे कैसा मिलेगा, कैसा नहीं। मुझे ये कहते हैं मेरे लिए मार्केट में कि बड़ी अकड़ू है, बड़ी सड़ी हुई है, बड़ी गुस्से में रहती है हर टाइम, बिकॉज़ आप बड़ी उनके हिसाब ईगो से है। डलते नहीं हो, क्योंकि आप उनके हिसाब से मोल्ड नहीं बिल्कुल, होते हो। मुझे मुझे दोगलापंती नहीं आती बिल्कुल, बिल्कुल। कमल जी। मैं दोगली नहीं हूँ, मैं जो हूँ मुँह पे हूँ। लाइक मुझे अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना, मैं मुँह पे बोल दूँगी मुझे नहीं अच्छा लग रहा। और मैं थप्पड़ भी फेंक देती हूँ, मैं फेंक देती हूँ। अगर कभी मुझे, थप्पड़ मारा है किसी को? मैं मार देती हूँ। बहुत बार हुआ है, मैं मार देती हूँ। मुझे जो चीज़ नहीं पसंद आ रही है, मुझे नहीं पसंद आ रही है। मैं ये नहीं कह सकती हाँ भाई तू, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वो ना। नहीं अच्छा तो नहीं अच्छा भाई, मुझे तेरी बात नहीं पसंद आ रही तो नहीं पसंद आ रही। मैंने क्या होता है कि मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं, बात तो करते हैं लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको उसी एजेंसी के साथ काम, मैंने एक बात बताई ना आपको कि अभी कुछ टाइम पहले एक एजेंसी है, नाम नहीं लूँगी, बट ऐसे ही बता देती हूँ, मार्केटिंग मार्केटिंग करके कुछ है ना। तो वो बंदा है, उसने लाइक, मैं बताती हूँ, मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को क्या लगता है क्या नहीं, आई डोंट केयर। बट उनको शायद ये लगता है कि अगर हम उसके बारे में कुछ बोल देंगे तो वो हमें काम देना बंद कर देगा। मैं इधर शरेआम बोलती हूँ उसके बारे में भाई, मुझे नहीं सही लगता वो बंदा, मैं उसके साथ काम नहीं क्या नाम है करती। उसका? नाम तो चलो क्या ही हम उसको बताना, पकड़ेंगे भाई। क्या ही बताना। लाइक अगर उसके साथ काम करना है ना, तो भाई लड़कियों को उसके साथ कॉफी पे जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा बंदा है वो। अच्छा। चलो नाम तो, भाई ये नाम नहीं नाम, बता रहे, बट ऐसा कौन सा बंदा है जो जे एंड के में लड़कियों को ऐसे हरास करता है भाई? और लड़कियां स्टिल उसके साथ काम करती है, मैं इतनी हैरान हूँ। ही अच्छा, हाँ भी लड़कियां फिर करती भी है, काम करती हैं? ही हाँ भी करती है उसके साथ, और पीठ पीछे उसको गालियां भी मारती है, मतलब जूते तक मारती है, ऐसी है वो। बट उनको ये है कि नहीं, अगर इसको बोल देंगे तो काम मिलना बंद हो जाएगा, पैसे मिलना बंद हो जाएगा। भाई जमीर बेच चुकी हैं लड़कियां भाई सीरियसली। मैं भाई जो हूँ शरेआम हूँ, मेरे को काम ना आए ना आए, मैं वेली बैठी रहती हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, अगर काम के भरोसे थोड़ी बैठी हुई हूँ। कल को मेरा अगर वो लड़कियों को हरास करता है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट जो मेरे साथ हुआ है मैं तो नहीं, अपने आपने लिख रही बोला हूँ। ना कि वो लड़कियों को हरास ही करता होगा। हरास नहीं, लाइक चलो क्या ही बोला, बट ये है कि ऑफर काइंड ऑफ कहता है कि कॉफी पे चले या फिर ऐसा कुछ, कॉफी पे चले। भाई देखो, सोशल मीडिया की जो दुनिया है ना, जो आप उधर दिखाते हो कि हमारा बड़ा ये है वो है, जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसके बाहर भी दुनिया होती है। लाइक जैसे आपने मुझे बताया था कि सिद्धू मूसेवाला भी तो था, जी। उसके पीछे तो पूरी दुनिया थी, उसके है पीछे ना। बिल्कुल पूरी दुनिया थी। फिर भी फिर भी 1 मिनट में हो गया ना उसको उसका मार भी। दिया गया। यही होता है, बट चलो रब को जान देनी है। कितना ही बिल्कुल। पाप करोगे तुम किसी के साथ, कितना गलत करोगे, कितना पैसा खाओगे तुम किसी का। जी, जैसे आपके साथ एक मैनेजमेंट काम करती है, आपके साथ बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, बिल्कुल। उसके बीच में ऐसा कुछ हुआ है कि आपको कोई चीज़ करने का मन हो, बट आप कर नहीं पा रहे हो? नहीं, मैनेजमेंट तो बहुत सपोर्टिव है मेरी, बट मुझे यही है कि मुझे बस जम्मू से बाहर निकलना है, क्योंकि जम्मू के लोग नहीं सपोर्ट करते हैं किसी मैंने को भी। थोड़े दिन पहले जीवन और अपना आर्मी वाला रैपर है, उनका जी पॉडकास्ट जी किया था। जी। उन्होंने भी सेम चीज़ बोली। जम्मू के लोग सपोर्ट करके नहीं राजी है, जम्मू के लोग प्रमोशन के आपको पैसे क्यों लगता देके है कि नहीं जम्मू के राजी लोग है, सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये बंदा अगर आगे निकल जाएगा तो हम पीछे रह जाएंगे। यहाँ पे कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है, सीधी सी बात है। हर कोई यही चाहता है कि मैं इसको गिराऊं कैसे, मैं इसकी टांगे कैसे पीछे खींचूं, हर किसी को यही चाहिए बस। हमें
कोई नहीं चाहता कि जम्मू आगे बढ़े या जम्मू का नाम आगे आए, नहीं, हमेशा जम्मू के लोग पीछे ही खींचेंगे। जम्मू के लोग जम्मू में पैसे देके स्पोर्ट नहीं नहीं है। राजी है, वो क्या ही सपोर्ट करेंगे। जम्मू में स्पोर्ट नहीं है। जीरो। जीरो। मैं बोल रही हूँ 0% सपोर्ट है यहाँ पे। तुम्हें पता है यहाँ पे आर्टिस्ट का क्या कदर है? आर्टिस्ट को बोलते हैं 25-25 में सॉन्ग शूट कर लो, 25-25 में। सीरियसली, तुम 25 में किसी आर्टिस्ट को पूरा सॉन्ग शूट करवा रहे हो, तुम भी तो उस चीज से कमा रहे हो। कितनी गलत बात है। तुम खुद पे, अगर तुम मेकअप आर्टिस्ट को पैसा दे सकते हो, तुम हेयर आर्टिस्ट को दे सकते हो, तुम हर एक ना, बहुत आई थिंक उसके काफी ज्यादा फॉलोअर्स थे लड़के के, एंड अच्छे व्यूज थे, एंड ही मेरा है कि मैं वही अपना, अगर मैं सॉन्ग में आ रही हूँ, मैं अपना फेस तुम्हें दिखा रही हूँ, तुम्हें गाने में ग्लैम रूम भी चाहिए, सब चाहिए। मुझे कहता माही तुम ना बाटर में आ जाओ मेरे साथ ना, हम्म। बाटर में शूट कर लेते। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मुझे क्या मिलेगा तुम्हारे साथ? फेम मिल जाएगा तुम्हें, और अच्छा। क्या चाहिए? मुझे नहीं चाहिए ऐसा फेम। मैं काम कर रही हूँ, मुझे मेरे काम के पैसे दो। मेरी कला है, वो भी, एक्टिंग हम्म। भी एक कला होती है, मुझे उसके पैसे दो। हालांकि मैं इतनी प्रो एक्टर भी नहीं हूँ, बट एटलीस्ट मैं सॉन्ग में शूट अच्छा खासा कर लेती हूँ, मुझे पता है एक्ट कैसे करते हैं। मतलब बाटर, आपको पता है, बाटर ऐसे ना बहुत आम सी बात हो गई है, लाइक कैफे वाले भी आते हैं, आप आओ, आप हमारे साथ बाटर में कर लो। हम तुम्हारा खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, हमें बिल्कुल हमें घर पे बिल्कुल। खाना नहीं मिलता, या बिल्कुल हम अपने पैसे से खाना नहीं खा सकते हैं? भाई बिल्कुल। एटलीस्ट तुम कदर करो किसी आर्टिस्ट की ना। अगर जम्मू में आर्टिस्ट की कदर नहीं है, नहीं तो इतने अच्छे अच्छे अब मानते हो कि सिंगर्स जम्मू में आर्टिस्ट की कदर नहीं है। नहीं है। जिसको मर्जी पूछ लो, ये मैं आपको बताती हूँ, मुंह पे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, पीठ पीछे बेशक जो मर्जी बोले, बट मुंह पे कोई एक्सेप्ट नहीं करता उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनको भी एक डर है ना, अगर हम सामने आ गए हमें काम मिलना बंद हो जाएगा। मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं किसी के सिर पे नहीं बैठी हुई हूँ, मेरे को काम मिले तो भी ठीक है, मेरे को काम ना मिले तो भी ठीक है, मैं इनके भरोसे नहीं बैठी हुई, मैं काम कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, मेरा अच्छा चल रहा है उससे भी। अगर मैं कल कोई इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने या प्रमोशन करना छोड़ भी दूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं भूखी मर जाऊंगी। हम्म। मेरे पास स्किल है, मैं काम कर रही हूँ, मैं उधर से भी कमा लूंगी। आप जैसे बोल रहे हैं कि मतलब कि मैं अपने टैलेंट से कमा रही हूँ, मतलब ऐसा कहीं होता है कि आपके व्यूज आ रहे हैं, अगर आप वायरल हो रहे हैं इसके पीछे किसी की हेल्प है या कोई मैनेजमेंट काम कर रही है? कोई, मैं मुझे किसी की हेल्प नहीं आप। मिली, खुद ही आज तक मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो मैं अपने बलबूते पे पहुंची हूँ। मेरे को कोई, लाइक मेरे फ्रेंड्स भी है ना, वो भी बहुत 10 बार बोलेंगे तो फिर जाके कहीं, कभी कभी मेरा गाना आता है ना, जब तक मैं उनको बोलूंगी नहीं ना भाई शेयर करो, मेरे फ्रेंड्स गाना तक नहीं मेरा शेयर करते। हालांकि जो अननोन बंदे होते हैं ना, जो मुझे जानते भी नहीं होंगे, वो मुझे इतना अच्छे से विश करेंगे, या इतना अच्छे से, मतलब वो सपोर्ट करेंगे मुझे कि माही जी बहुत अच्छा काम कर रही हो। लेकिन जो मेरे अपने हैं ना, वो तो भाई क्या ही कहने उनके, हम